morning everyone. Today we shall be starting with our topic social responsibilities of business towards employees. ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? बिजनेस की. किसके तरफ? एम्प्लॉयज के तरफ. ठीक है, हमने देखा था टॉपिक कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या. बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो आइसोलेशन में बिजनेस नहीं करता. ठीक है, वो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लेकर अपना बिजनेस रन करता है. वो बहुत सारे लोग कौन थे? तो कंज्यूमर्स थे, एम्प्लॉयज थे, इन्वेस्टर्स थे, ओनर्स थे, गवर्नमेंट थे. ठीक है, ये सब लोग कहाँ से आते हैं? ये सारे लोग सोसाइटी से आते हैं. ठीक है, इसीलिए हम क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज. ठीक है, अब अगर बिजनेसमैन सोसाइटी में रहकर बिजनेस कर रहा है और वो सोसाइटी से ही उसके पास एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स हिज एम्प्लॉयज? फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना यानी जब आपके यहाँ एम्प्लॉयज आ रहे हैं काम करने के लिए, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि वो कब तक आपके यहाँ काम करने वाले, कब तक उनके पास अर्निंग पावर रहने वाला है. जॉब सिक्योरिटी होने का फायदा ये होता है कि एम्प्लॉय अपने काम की तरफ डेडिकेटेड होता है. उसे पता है कि उसे ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी नहीं है और ये ऑर्गेनाइजेशन उसे उसके लिए ब्रेड अर्न करने में हेल्प करेगी. सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फेयर रेम्यूनरेशन. बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयज को प्रॉपर रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करे. नाउ व्हाट इज रेम्यूनरेशन? काम करने के लिए जो भी पेमेंट हम अपने एम्प्लॉयज या वर्कर को पे करते हैं उसे रेम्यूनरेशन बोला जाता है. इट मे बी वेजेस, इट मे बी सैलरी. अगर फैक्ट्री होगी तो वेजेस पे करते हैं ऑन डेली और वीकली बेसिस. अगर एम्प्लॉयज होंगे तो हम मंथली बेसिस पर उनको पेमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सैलरी. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जब आपके यहाँ एम्प्लॉय या वर्कर काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर रेम्यूनरेशन पे करो. मीन्स पे देम अकॉर्डिंग टू देयर वर्क. अगर उनका वर्क ज़्यादा डिफिकल्ट है या स्किलफुल है तो उनको ज़्यादा पेमेंट करनी चाहिए. प्रॉपर रेम्यूनरेशन रहने से आपके एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहते हैं. दूसरी तरफ काम देखने के बारे में वो सोचते नहीं है. नेक्स्ट इज हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. अब बिजनेस की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एम्प्लॉयज के तरफ? जब आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय या वर्कर काम कर रहा है तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करें. फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोल माइन है, कोयले की खदान है, यानी आपके वर्कर्स कहाँ काम कर रहे हैं? खदान के अंदर. वहाँ पर कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकती है. ऐसे में क्या है, जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनको खतरा है, तो ऐसे टाइम में उन्हें सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करें लाइक ग्लव्स, गम बूट्स, टॉर्च ऑन देयर हेड. तो इससे क्या होगा, वो अपने प्रिकॉशंस लेकर अपना काम परफॉर्म कर पाएंगे. हेल्थ मेजर्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए बिजनेसमैन ने, क्योंकि एम्प्लॉय अपनी पूरी लाइफ आपके बिजनेस के लिए डेडिकेट कर रहा है. तो इसीलिए ये पॉइंट कहता है कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए. अगर काम करते वक्त ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स या ड्यूरिंग द वर्किंग टेन्योर अगर आपके एम्प्लॉय को कुछ होता है तो आप उनके लिए हेल्थ मेजर्स भी प्रोवाइड करो, सो दैट जो आपके एम्प्लॉय है वो क्या कर सके, अच्छी तरीके से अपना काम परफॉर्म कर सके. और अगर ऐसे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो वो फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ डील कर सके. नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन. ये कहता है कि जब आपके यहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें. लाइक व्हाट? लाइक गिविंग देम प्रॉपर स्पेस फॉर वर्किंग. ठीक है, गिविंग देम वाटर फैसिलिटी, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, सो दैट जो एम्प्लॉय है वो कंफर्टेबली काम कर पाए. अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तो आधे से ज़्यादा दिमाग जो है एम्प्लॉय का वो किस पे रहेगा? बैठने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, घुटन हो रही है, उसका सारा फोकस इसी चीज़ पे रहेगा और वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा. इसीलिए ये पॉइंट क्या कहता है कि द बिजनेस मस्ट प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन टू इट्स एम्प्लॉयज. नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन. नाउ व्हाट इज ट्रेड यूनियन? फैक्ट्री में जो लेबर्स होते हैं ये अपने ग्रुप फॉर्म करते हैं. फैक्ट्री के लेबर्स का जो ग्रुप होता है उसको ट्रेड यूनियन बोला जाता है. अब ट्रेड यूनियन बनाने का मोटिव क्या होता है वर्कर्स का?
कि अगर उनकी कोई डिमांड है तो ये क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और कलेक्टिवली अपने बॉस के सामने रखते हैं। अगर मान लो मैं बॉस हूँ और आप मेरे वर्कर हो, आप मेरे पास अकेले आओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपको इग्नोर कर सकती हूँ, आपको काम से भी निकाल सकती हूँ। मेरे पास, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ 100 एम्प्लॉय है, एक के चले जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप वर्कर ने, सभी ने ग्रुप बना लिया और अब 50 वर्कर मेरे पास एक डिमांड लेकर आ रहे हैं, अब इस कंडीशन में मेरे लिए डिनाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 50 वर्कर को एक साथ नहीं निकाल सकती, इसमें मेरा ही नुकसान है। तो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन क्या कहता है कि जब आपके यहाँ ग्रुप है वर्कर्स का, वो कुछ आपके सामने डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड अगर सही है तो उनकी डिमांड को पूरा करना भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सिर्फ एम्प्लॉयज को रखना, फेयर ट्रीटमेंट देना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही काफी नहीं है, ठीक है। आपको साथ ही क्या करना है, जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉयज है उन्हें टाइम टू टाइम एडुकेट करते रहिए, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहिए। इससे क्या होगा, उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा। परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा तो उससे बिजनेस को क्या फायदा, बिजनेस को फायदा ये, जितना अच्छा आपका एम्प्लॉय काम करेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट अर्न करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम करना। पर ये प्लान्स और पॉलिसीज फ्रेम करते वक्त ये नहीं सोचते कि अगर ये काम हम एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को देंगे तो उन्हें क्या दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सोचना आसान है, काम करना डिफिकल्ट है, और एक्चुअल वर्क कौन परफॉर्म करता है, हमारे वर्कर्स या हमारे एम्प्लॉयज। तो नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट कहता है कि जब भी मैनेजमेंट कोई प्लान बनाती है, पॉलिसी बनाती है, तो वो प्लान पॉलिसी बनाते वक्त वो अपने वर्कर्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए परमिट करे, वो अपने एम्प्लॉयज को भी अलाउ करे कि ये डिसीजन लेते वक्त आप हमारे साथ बैठे। इससे फायदा क्या होगा, इससे वर्कर्स और एम्प्लॉयज मैनेजमेंट को गाइड कर सकते हैं कि व्हाट डिफिकल्टी दे फेस व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट अपने प्लान्स और पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। जब आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ये कहता है कि बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग अ बेटर करियर, रिगार्डिंग प्रमोशन। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसकी पोजीशन से उसे प्रमोट करो, या उसे अगर दूसरी करियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपके बिजनेस को छोड़कर, तो यू शुड अलाउ दैट एम्प्लॉय टू हैव गुड करियर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। ग्रीवियंस का मतलब होता है प्रॉब्लम। इफ योर एम्प्लॉय इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप अपने एम्प्लॉय की प्रॉब्लम एक प्रॉपर मैनर में सॉल्व करते हो तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है और वो पूरे डेडिकेशन के साथ आपके बिजनेस में आपको हेल्प करता है। देन मिसलेनियस यानी देयर आर फ्यू मोर responsibilities which a business should follow, like fair treatment to all employees। सारे ही एम्प्लॉयज को फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। दैट मीन्स देयर शुड बी नो पार्शियल डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज। किसी भी एम्प्लॉय के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी इन व्हाट मैनर अ एम्प्लॉय शुड बिहेव, इट व्हाट मैनर एम्प्लॉय शुड परफॉर्म हिज वर्क। ये सारी चीजें आती है कोड ऑफ कंडक्ट में। कोड ऑफ कंडक्ट इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या, कि हर एम्प्लॉय को हम एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं अगर सभी के लिए सेम रूल बना दिए गए तो। टू अप्रिशिएट स्पेशल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज। सारे एम्प्लॉय का काम करने का तरीका अलग होता है, हर एम्प्लॉय अलग अलग होता है, ठीक है। तो किसी एम्प्लॉय में कोई स्पेशल स्किल है अपार्ट फ्रॉम वर्किंग, तो उस स्किल को अप्रिशिएट करने का काम भी बिजनेस ने करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होगा कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को फुल डेडिकेशन के साथ अपने स्किल्स, अपने नॉलेज के साथ आपको हेल्प कर सके। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल वर्क।
कोई भी मीनिंगफुल वर्क अगर आपका एम्प्लॉय करना चाहता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी बिजनेस ने देनी चाहिए। इसका फायदा भी अल्टीमेटली बिजनेस को ही मिलेगा, क्योंकि वो आपके यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय है, वो आपको काम कर देगा, पर जो भी फायदा होगा वो किसको होगा, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को होगा। एंड टू प्रोटेक्ट रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल राइट, एवरी एम्प्लॉय बिलोंग्स टू वेरियस रिलीजन, ठीक है, उनके कुछ अपने सोशल राइट्स होते हैं, उनके कुछ अपने पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, तो इस राइट्स को प्रोटेक्ट करके चलना बिजनेस का काम है, ठीक है। इसका मतलब है किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल चॉइसेस योर एम्प्लॉय मेड, ठीक है। हर एक को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल ऑप्शन जो है वो चूज कर सके, और इसे प्रोटेक्ट करके चलना, यानी इसके खिलाफ जाकर बात न करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की। So these were few social responsibilities that a business must follow towards their employees.